क्या आपके फोन का भी बदल गया फीचर? क्यों अचानक से हुआ डायल में बदलाव? कॉलिंग स्क्रीन बदलने के पीछे क्या है वजह? क्या कोई कर रहा आपके फोन को हैक? क्या आपके भी कॉलिंग स्क्रीन या डायल पेज का फॉर्मेट बदला है, अलग सा दिखने लगा है? अचानक से हर किसी के फोन में एक बदलाव हुआ, जिससे लोग हैरान हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे चिंता की बात तो नहीं है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसे बदलाव आप खुद अपने हिसाब से फोन की सेटिंग में जाकर करते हैं, फिर बिना आपकी जानकारी के ये कैसे हुआ। दरअसल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अक्सर ही नया फीचर लॉन्च करते रहती है और नए फीचर लाती है या पुराने में बदलाव करती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये बदलाव केवल एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में हुआ है। कई एंड्रॉयड यूजर्स को अचानक उनके फोन की कॉलिंग स्क्रीन बदली हुई दिखी, जिससे लोग भी कंफ्यूज हो गए। दरअसल ये बदलाव गूगल फोन ऐप के नए अपडेट की वजह से आया, जिसमें इंटरफेस और फीचर्स को अपग्रेड किया गया है। अब क्या क्या बदल गया है? अब ऐप में 3 टैब हैं, जहां फेवरेट्स और रीसेंट को मिलाकर नया होम टैब बना दिया गया। इस होम टैब में आपकी कॉल हिस्ट्री दिखेगी और ऊपर की ओर एक बार कैरोसेल में आपके स्टार्ड एक कॉन्टैक्ट नजर आएंगे। इससे बार बार कॉन्टैक्ट खोजने की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपकी ज़रूरी बातचीत को जल्दी एक्सेस किया जा सकेगा। वहीं कीपैड सेक्शन को भी नया रूप दिया गया है। पहले जो फ्लोटिंग एक्शन बटन फैब से एक्सेस होता था, अब ऐप का दूसरा टैब बन चुका है। नंबर पैड की शीट अब गोल किनारों यानी राउंडेड डिजाइन में नजर आती है, जिससे इंटरफेस और भी साफ सुथरा लगता है। वहीं वॉइस मेल सेक्शन में बड़ा बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ इसके लिस्ट स्टाइल को नया लुक दिया गया है। गूगल ने कॉन्टैक्ट्स को अब एक नए नेविगेशन ड्रॉर में शिफ्ट कर दिया है। इसे आपके सर्च फील्ड से एक्सेस किया जा सकता है। इस ड्रॉर में कॉन्टैक्ट के अलावा सेटिंग, क्लियर कॉल हिस्ट्री और हेल्प और फीडबैक जैसे ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे। सेटिंग पेज पर भी अब M3 एक्सप्रेसिव डिजाइन का असर साफ दिखेगा। इनकमिंग कॉल स्क्रीन को भी नया रूप दे दिया गया। अब कॉल रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्वाइप या सिंगल टैप का विकल्प मिलेगा। इससे आप सेटिंग इनकमिंग कॉल जेस्चर से सेट कर सकते हैं। गूगल का कहना है कि ये फीचर खास तौर पर उन एक्सीडेंटल डिक्लाइन और आंसर को रोकने के लिए जोड़ा गया, जो अक्सर फोन को जेब से निकालते वक्त हो जाता है। इन कॉल इंटरफेस भी बदला हुआ है। अब कॉल के दौरान इस्तेमाल होने वाले बटन पिल शेप में नजर आते हैं, और जब आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं या राउंडेड रेक्टेंगल में बदल जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि एंड कॉल बटन पहले से बड़ा कर दिया गया है, जिससे कॉल डिस्कनेक्ट करना और आसान हो गया है। ये नया डिज़ाइन जून से टेस्टिंग फेज में था और अब आखिरकार गूगल फोन ऐप के वर्जन 186 के साथ स्टेबल यूजर्स तक पहुंच रहा है। ये अपडेट गूगल कॉन्टैक्ट्स के नए डिज़ाइन से जुड़ता है और जल्दी गूगल मैसेजेस ऐप में भी M3 एक्सप्रेसिव रोल आउट हो रहा है। हालांकि इस नए बदलाव से फिलहाल यूजर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। खास करके रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया के लोगों को आदत सी हो गई थी पुराने फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन नए डायल स्क्रीन से कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सारे यूजर्स के लिए ये फ्रेंडली हो जाएगा।